बहुत समय पहले देवताओं के राजा इंद्र को अपार वैभव प्राप्त था। उनके पास ऐरावत हाथी, दिव्य महल और लक्ष्मी जी की कृपा से असीम संपत्ति थी। फिर एक दिन महर्षि दुर्वासा ने उन्हें दिव्य पुष्पमाला भेंट की, परंतु इंद्र ने उसे अनादर पूर्वक ऐरावत के गले में डाल दिया। ऐरावत ने उस माला को पैरों तले रौंद दी, परंतु महर्षि दुर्वासा अत्यंत क्रोधित ऋषि थे। उन्होंने श्राप दिया, हे इंद्र, तुम्हारा वैभव और ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा। लक्ष्मी तुम्हें त्याग देंगी और तुम निर्धन हो जाओगे। श्राप के प्रभाव से लक्ष्मी जी श्रीनगर में विलीन हो गई और देवलोक उजड़ गया। खेत सूख गई और धन संपत्ति लुप्त हो गई। फिर असुरों ने इस अवसर का लाभ उठाकर देवलोक पर आक्रमण किया और देवता पराजित हो गई। फिर निराश देवता भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने कहा, हे विष्णु, हमारे वैभव और शक्ति का नाश हो गया, कृपा कर हमें मार्ग दिखाइए। फिर भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, देवताओं, लक्ष्मी जी अब समुद्र में छुपी है। यदि तुम अमृत और लक्ष्मी जी को वापस चाहते हो तो श्रीनगर का मंथन करना होगा, परंतु याद रखना, इस कार्य में असुरों को भी शामिल करना होगा, क्योंकि उनके बिना यह कार्य संभव नहीं है। फिर देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन के लिए तैयार हुए। फिर मंदराचल पर्वत को मंथन दंड बनाया गया, बासुकी नाग को रस्सी। फिर असुरों ने नाग का मुख पकड़ा और देवताओं ने उसकी पूंछ, और भगवान विष्णु ने कश्यप अवतार धारण कर पर्वत को अपनी पीठ पर सहारा दिया। अंततः मंथन शुरू हुआ और समुद्र से एक एक करके दिव्य वस्तुएं निकलने लगी, परंतु सबसे पहले भयंकर हलाहल विष निकला, जिसे शिवजी ने पान कर लिया। उसके बाद कामधेनु, उसके बाद कल्पवृक्ष, उसके बाद अच्छे श्रवा अस्तुओं, उसके बाद ऐरावत हाथी, उसके बाद केस्तुभ मणि और उसके बाद अप्सराएं निकली। अंततः अंत में समुद्र से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, जिसका रूप सूर्य के समान तेजस्वी और चंद्रमा के समान शीतल था। वह थी माता महालक्ष्मी। उनके हाथों में कमल था, मुख पर मधुर मुस्कान और चारों ओर अलौकिक आभा। देवता और असुर दोनों मंत्रमुग्ध हो गए और सभी ने उनसे निवेदन किया, हे देवी, हमें अपने पति रूप में स्वीकार कीजिए। माता ने कहा, मैं उसी का वरण करूंगी जो धर्म, सत्य और सद्गुणों में श्रेष्ठ होगा। देवता और असुरों में केवल भगवान विष्णु ही ऐसे थे, इसीलिए माता ने विष्णु को अपना वर चुन लिया और उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह के रूप में सदैव के लिए निवास कर लिया। और माता लक्ष्मी ने सबको आशीर्वाद दिया और कहा, जहाँ धर्म, सत्य, परिश्रम और सेवा होगी, वहाँ मैं सदैव निवास करूंगी, पर जहाँ आलस्य, अधर्म, लोभ और क्रोध होगा, वहाँ मैं कभी नहीं टिकूंगी। माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, बल्कि उनके अनेक रूप हैं, जैसे कि धन लक्ष्मी, सोना चांदी और धन प्रदान करने वाली। फिर बारी आई धान्य लक्ष्मी, अन्न और समृद्धि देने वाली। फिर बारी आई गजलक्ष्मी, जो कि ऐश्वर्य और यश प्रदान करते हैं। फिर बारी आई संतान लक्ष्मी, जो कि संतान सुख देते हैं। फिर बारी आई विद्या लक्ष्मी, जो कि ज्ञान और शिक्षा प्रदान करने वाली। फिर बारी आई धैर्य लक्ष्मी, जो कि धैर्य और साहस प्रदान करने वाली। फिर बारी आई विजय लक्ष्मी, जो कि विजय और सफलता देने वाली। फिर बारी आई आदि लक्ष्मी, जो कि संपूर्ण कल्याण की अधिष्ठात्री है। माता लक्ष्मी का प्राकट्य कार्तिक अमावस्या को हुआ था, इसीलिए दीपावली की रात्रि को माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। मान्यता है कि उस रात माता पृथ्वी पर भ्रमण करती है और जहाँ स्वच्छता, प्रकाश और भक्ति होती है, वहाँ प्रवेश करती है।
तो दोस्तों, माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, बल्कि सद्गुण, धर्म और परिश्रम की अधिष्ठात्री है। अहंकार और आलस्य से लक्ष्मी दूर चले जाते हैं। सत्य, परिश्रम और भक्ति से लक्ष्मी सदा प्रसन्न होती है। तो दोस्तों, आज की यह कहानी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही कार्टून वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।